आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं किसी भी ज़मीन पर कानूनी अधिकार पाने के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई भी ज़मीन है उस पर आदमी धावा बोल देता, कहता ये ज़मीन आपका नहीं है, वो ज़मीन आपका नहीं है, जाओ ये तुम्हारा फर्जी कागज़ है। और कोई दूसरा आके उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और उस ज़मीन को करते रहता है, अपना मनमानी घर बना रहा है, कृषि कर रहा है, आपको कब्जा करने नहीं देता है। तो आपको कानूनी कागज़, कानूनी अधिकार पाने के लिए कौन से कागजात आपको दुरुस्त रखना होगा, इस वीडियो में हम बताने वाले। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होता है, कोई दूसरा लोग कब्जा करके कब से रखा हुआ, बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन उसका है, पहले से वो कब्जा करके रखा हुआ है। तो क्या क्या कागजात होना चाहिए कोर्ट में साबित करने के लिए आज हम पूरा बताने वाले हैं, ताकि उसको आप हटा सके उस ज़मीन से जो आदमी कब्जा करके रखा हुआ है। वीडियो को पूरा देखना भाई, तब समझ में आएगा। पूरा कानूनी तरीके से हम बताने वाले हैं। और एक मेरा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। और मेरा इंस्टा को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। जल्द से जल्द 1 लाख फॉलोवर्स उस पर पूरा करना है आप लोग को, टारगेट है जल्द से जल्द। देखो यहाँ समझो, क्योंकि वहाँ कमेंट बॉक्स लेना है, इंस्टा को पूरा करो। वहाँ का भी कमेंट बॉक्स और यहाँ का कमेंट बॉक्स दोनों लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको कमेंट बॉक्स अपना करवाना है फिल तो भाई देखो, आप समझो यहाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इस प्रॉपर्टी के किस तरह से जो है मालिक है, पूछता है ना भाई, बहुत सारे लोग पूछता है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपके पास जो है उसका मालिकाना हक साबित करने के लिए क्या जवाब होगा? आप तो सोचेंगे कहीं तो मेरा ज़मीन का ये तो गलत साबित न कर दे, इसका है। बहुत सारे लोग का ये चिंता रहता है, बहुत सारे परेशानी रहता है, लोग कोर्ट का चक्कर भी लगाता है। तो देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज होना चाहिए तो क्या आप प्रूव कर सकेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं? कैसे प्रूव करेंगे इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं? किस आधार पर प्रूव करेंगे? तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी के मामले में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामले में क्या हो रहे हैं? केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट में केसेस की भरमार हुई है। कोर्ट में देख रहे कि दिनों दिन केस बढ़ते रहे हैं। और यह आदमी चाहता है कि उसकी ओनरशिप जो है क्या हो, पुख्ता हो। आपका ज़मीन का, आपका ओनरशिप, आप ज़मीन का मालिक हो, उसका आपका पुख्ता होना चाहिए। और क्या, ताकि किसी भी विवाद होने की कंडीशन में जो है, किसी भी कोर्ट की केस की कंडीशन में उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक साबित कर सके। कोई उस प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती न ले सके। कभी ऐसा होता है, वो भी कागज़ बना लिया, वो भी कागज़ दिखा रहा, आप भी दिखा रहे हो, एक ही ज़मीन का 2-2 कागज़ कैसे हो सकता है? तो कैसे साबित करोगे, कैसे रियल जानोगे? इस वीडियो को पूरा देखो। आए हो तो भाई वॉच कर लो, जान लो। एक लॉयर से, एक वकील से ये वीडियो देख रहे हो, समझ पा रहे हो? एक अमीन, वकील और मीडिया, मैं तीनों चीज़ का डिग्री ले चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे क्या है, यह न साबित कर दे कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। वो आदमी जो आपका विपक्षी है, जो विरोधी है, यह साबित करने के चक्कर में रहेगा कि उस प्रॉपर्टी के आप मालिक नहीं हो। वो साबित करेगा मेरा कागज़ सही है, आपका कागज़ गलत है, आपका कागज़ फर्जी, जबकि वो फर्जी रहता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो। यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगा। देखो यहाँ पे, यह न साबित कर दे कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। और क्या, यह वह जो क्लेम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अगर वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये ज़मीन का आप मालिक हैं, ये मेरा कागज़ है, मेरा ये डीड, मेरा कबल्ला ये सही है, मेरा ये वसीयत है, तुम्हारा दादा हमारा वसीयत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 9-17 करके आपको उस ज़मीन से निकाल देगा। और वो ज़मीन का वो दाखिल खारिज भी करा लेगा, रसीद भी कटा लेगा सीओ को पैसा देके। और सीओ तो रोकड़ा पर बिकता है, सीओ कर्मचारी, समझ पा रहे? कुछ नहीं कर पाओगे भाई। बाद में दाखिल खारिज करवा लिया, रसीद भी कटवा लिया, जमाबंदी भी अपने नाम से करवा लेगा पैसा देके, तब क्या करोगे? तब तो देख रहे होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ये दिक्कत है, ये परेशानी है। इसलिए वीडियो को देखो और समझो, एक एक चीज़ को। जरूरी है पूरा वीडियो देखना। और मेरा इंस्टा को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। इस तरह की जानकारी आपको यहाँ मिलता है, फ्री में कानूनी सलाह मिल रहा है। लोग तो यहाँ चार्ज ले रहा है, कहता है कानूनी सलाह के लिए नंबर पर करो, ये करो। हम देखो कोई पैसा ले रहे हैं आप लोगों से, सिर्फ आप लोगों से करें। इंस्टा को ज्वाइन करो, फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दबा के, ताकि लोगों को फ्री में यहाँ कानूनी सलाह मिले। कोई चार्जेस नहीं है, वीडियो के माध्यम से हम फ्री में देंगे आपको जानकारी। देखो यहाँ समझो, यहाँ पर आपके पास क्या हथियार होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा लगा रहेगा कहीं ये गलत साबित ना कर दे भाई हमको ही, कि मेरा कागज़ ही गलत है, मेरा कागज़ ही फर्जी है।
समझ पा रहे हो। फ्री में कानूनी सलाह फ्री में यहाँ पर मिलेगा वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को कहीं कोई चैनल पर जाना नहीं पड़ेगा, नहीं किसी को कुछ पेमेंट करना है। समझो यहाँ पर क्या क्या करना है। देखो, यह डर का निवारण है कि आपके पास पुख्ता कागज होना चाहिए। पहला चीज, कागज आपका दुरुस्त होना चाहिए या कोई टाइटल होना चाहिए जिससे कि आप यह साबित, कोई भी जमीन का टाइटल होना चाहिए जिससे यह साबित कर सके कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो। भाई उस संपत्ति के आप मालिक हो, यह साबित होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर समझिए आगे बात को। फिर क्या करें, आपको साबित करने के लिए केवल 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर केवल 5 डॉक्यूमेंट है तो साबित हो जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए समझिए यहाँ, अगर आपके पास इन 5 कागजात में से कोई एक भी कागजात है तो इसमें विवाद में यह आप साबित कर सकते, जमीनी विवाद में साबित कर सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक आपके पक्ष में है। कैसे करोगे, वीडियो पूरा देखो तब समझ में आएगा। आधा देख के भागोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, बाद में दिक्कत होगा, जमीन कोई दूसरा कब्जा करेगा, बुक होगे। इतना ठंडी में देखो टोपी पहन के आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। सरस्वती पूजा का दिन भी है भाई, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। एक एक पॉइंट को हम नोट डाउन करके बताते हैं। ऐसे नहीं आया 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ बोल के निकल गया, ऐसा नहीं करते। एक एक चीज़ को, एक एक धारा को हम नोट करते हैं। बुक है हमारे पास, कम से कम बुक रखे हुए होंगे, कम से कम 30-40 हज़ार का बुक है। हम वो उस पर स्टडी करते हैं, पूरा बताते हैं। कोर्ट में केसेस फाइल देख रहे हो, कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, जाके उसके आधार पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सिविल कोर्ट का आता है उसके आधार पर जानकारी देते हैं। तो वीडियो को देखो और समझो। इस तरह का चैनल यूट्यूब पर कहीं अभी नहीं है, कोई जो बना रहा है वो ऐसे ही बनाता है। तो समझो यहाँ, एक एक पॉइंट को समझो। यहाँ लॉयर से, एडवोकेट से जानकारी ले रहे हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सेल डीड। अगर कोई ज़मीन आपका दादा परदादा खरीदा है किसी से, या आप खरीदे हो, आपके पिताजी खरीदा है, कोई भी आपका भाई खरीदा है, तो आपके पास वो सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड किसको कहते हो, कवल्ला, जिसको डीड बोलते हैं, जिसको गाँव में उसको केवल्ला बोलता है, केवल्ला। वो केवल्ला होना चाहिए आपके पास, समझ पा रहे हो। वो केवल्ला आपके पास होना चाहिए, तब जाके वो साबित होगा। ठीक है, इस एक पेपर केवल्ला रहेगा, साबित होगा। ओरिजिनल केवल्ला, फर्जी नहीं। उसके बाद समझिए दूसरा दस्तावेज क्या है, समझिए। वीडियो में बने रहना, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होगा, जमीन छीन लेगा, हाथ से ले लेगा। और कोई कोई आपका जमीन जोत ही रहा होगा, दबंग लोग कर ही रहा होगा, और उस जमीन को बेच भी रहा होगा। अरे इस स्थिति में बहुत सारे लोगों का जमीन तो नीलाम हो चुका है, उसको जानकारी नहीं है, कोर्ट में जाके केस लड़ रहा है। पता रहेगा तब तो। कानूनी जानकारी रखना जरूरी है। जमीन जायदाद किसका नहीं होता है, प्रॉपर्टी संपत्ति किसका नहीं होता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ समझो, दूसरा दस्तावेज, आपके पास कोई वसीयत है। अगर कोई वसीयत कर दिया, आपका दादा परदादा पिता चाचा कोई भी आपका रिलेटिव वाला या कोई दूसरा भी वसीयत कर दिया है, नाना फूफा फूफी कोई भी, मौसा मौसी जो है, मामा मामी कर दिया, तो वसीयत जो है, वसीयत से डीड बनी होनी चाहिए। वसीयत तो कर दिया, ठीक है, मानते हैं, कोई सादा पेपर पर ही वसीयत हो जाएगा। वसीयत होने के बाद उसका डीड बना लेना है, आपको रजिस्टर करवा लेना है। कहाँ से, रजिस्ट्री कचहरी से। एक स्टाम्प पर रजिस्टर होगा वहाँ पर, उस डीड के आधार पर। मतलब कि वो वसीयत के आधार पर, वसीयत किसको कहते हैं, विल को वसीयत कहते हैं, इंग्लिश में उसको विल बोला जाता है, विल। ठीक है, आगे समझो, आगे पॉइंट में क्या है। तीसरा दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए, गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड वो बनी होनी चाहिए जो कि आपके पास गिफ्ट डीड होना चाहिए। कोई गिफ्ट दिया उसका, तो उसको भी रजिस्टर करवा लेना। उसका भी होता है, जैसे वसीयत का होता है ना आपका, उसको रजिस्टर करवाना, उसी तरह गिफ्ट डीड को भी आपको रजिस्टर करवा लेना है। समझ पा रहे हो, उसको भी रजिस्ट्री करवा लेना है, ताकि बाद में वो पुख्ता हो जाएगा। और आगे समझिए, चौथा दस्तावेज जो है, चौथा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो आपका पार्टीशन डीड बनी होनी चाहिए। पार्टीशन डीड शायद आपको नहीं पता होगा, अभी हम आपको बताते हैं क्या है। पार्टीशन डीड जो है वो आपके पास होनी चाहिए। देखिए एक एक करके हम सब बताएंगे भाई, अभी डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, समझो जरा सा। पांचवा दस्तावेज, अगर आपके पास रिलीज डीड है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। रिलीज डीड क्या होता है ये भी हम आगे आपको बताएंगे, पूरा एक एक करके सबको व्याख्या करेंगे। वीडियो में बने रहो। जमीन का कागजात के बारे में जानना है, पार्टीशन डीड, रिलीज डीड, गिफ्ट डीड, सेल डीड, सब कुछ आपको एक एक करके हम बता रहे हैं आपको। देखिए इन पांचों कागजात में अगर आपके पास कोई भी
कागज है, किसी भी कोर्ट में या किसी भी विवाद में आप जो है अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हो। कोई भी कोर्ट में, कोई चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहां पर भी ICJ में भी साबित कर सकते हो। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कोई भी आपको छीन नहीं सकता आपका जमीन। उसको निकालना पड़ेगा, नहीं निकलेगा तो कोर्ट उसको खाली करवाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तब। कोर्ट में जाके केस करोगे, दबाएंगे तो क्या हो गया, कागज आपके पास सही होना चाहिए, वो दबंगिरी सब उसका निकाल देंगे हम। समझ पा रहे हो? गलत आदमी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी रहे। हाँ, लेकिन कोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद उस आदमी को वो जमीन खाली करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम भाई, नहीं कहता सच्चाई छुपता नहीं है, सच्चाई कभी न कभी उभर के निकलता है। मेहनत करोगे कभी न कभी उसका फल मिलेगा। देखो हम लोग मेहनत की, अभी 2 लाख का फैमिली, 2.5 लाख का फैमिली को पार कर चुके हैं, तो मेहनत का फल मीठा होता है। इसी तरह से जब मेहनत करोगे, कोर्ट में थोड़ा सा जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लगेगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद फिर जब फैसला आएगा, वो आदमी मुँह चित गिरेगा। समझ पा रहे हो? बहुत ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकिन दुरुस्त रखना है। कोई भी ज़मीन है उसका पेपर जरूर रखो, अपना ज़मीन का हर पेपर को इकट्ठा रखो, चाहे उसके लिए जितना चक्कर लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं भाई। खर्चा होगा तो करेंगे। समझ पा रहे हो? इतना तो कर सकते हैं, जमीन है तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा तो क्या दिक्कत है, पेपर को अपना दुरुस्त रखो। देखो आगे समझो। अब आपको इन डॉक्यूमेंट को विस्तार से हम समझाते हैं और बताते हैं, एक एक करके आपको बताएंगे, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए समझिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल डीड की। सेल डीड आखिर किसको कहते हैं? गाँव में आप देखे होंगे 100 रुपये का स्टाम्प होता है, किसी का 1000 का, किसी का 500 का, किसी का 10,000 का, 5,000 का, हर तरह का होता है। तो सेल डीड वो होता है जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो उसका जमीन का पैसा चुकाने के बाद जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो आपका रजिस्ट्री कचहरी जिसको आप लोग बोलते हो, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसकी सेल डीड बनती है। जब जमीन आप बेचते हो, खरीदते हो, बनता है ना वो स्टाम्प पर जो रहता है 100 रुपये का, 500 का, 1000 का। तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों वहां पर मौजूद रहता है, और दोनों गवाह, 2 गवाह भी रहता है उसमें। जमीन को जब बेचा जाता है या कोई खरीद रहा है तो मौजूद रहता है, तो यह सेल डीड बनता है, वह स्टाम्प वाला। और उस पर अमीन लिखता है, उस पर डीड राइटर उस पर लिखता है। पहले तो कैथी में लिखता था, अब जो है हिंदी में लिखता है। समझ पा रहे हो? वही सेल डीड होता है, जिसको आप लोग केवल्ला कहते हो। समझ पा रहे हो? सेल डीड इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में उसको केवला बोला जाता है। एक एक चीज को समझना भाई। और बहुत सारे लोग उसको दस्तावेज बोलता है, और बहुत सारे लोग उसको डीड भी बोलता है। उसी का नाम है डीड, सेल डीड, आपका दस्तावेज और आपका केवला, इतना नाम है उसका। समझ पा रहे हो? समझ गया? आगे चलो, आगे देखो, हम बता दिए, पूरी तरह से समझना। और देखिए दूसरा दस्तावेज क्या है? गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड किसको कहते हैं? समझो, दान पत्र को गिफ्ट डीड कहते हैं। जब कोई किसी को दान पत्र अपना रिलेटिव वाला को दे देता है तो उसे गिफ्ट डीड किया जाता है कि हम तुमको इतना जमीन का दान दे दिए, दान पत्र कर दिए। समझ लो, उसे गिफ्ट डीड, वो भी उसी तरह से बनता है, स्टाम्प पर या लिख के उसको गिफ्ट डीड बनाया जाता है। समझ पा रहे हो? अब मान लो कोई नाना कोई भैगना को दे दिया, नाना कोई अपना कोई आपका बेटी को बाप दे दिया, तो वो गिफ्ट डीड में दे देता है, दान पत्र में। समझ पा रहे हो? तो उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। वह गिफ्ट डीड दस्तावेज जो किसी भी व्यक्ति ने, पारिवारिक सदस्य ने आपको उस संपत्ति का दान में दे दिया हो, जैसे कि दान पत्र कहते हो। समझ पा रहे हो? तो उसको अपना रजिस्टर करवा लेना है भाई। ठीक है, जो भी चीज़ करना है रजिस्टर करवा लेना है। सेल डीड है उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, गिफ्ट डीड है उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उसकी गिफ्ट डीड बनवाई गई तो उस गिफ्ट डीड के जरिए आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हो। जैसे कि हमको दे दिया हमारे पिताजी ने गिफ्ट में, ये जमीन तुम्हारा है, लिख के स्टाम्प पर लिख के दे दिया, हो गया, गिफ्ट डीड बन गया, बनवा लिया उसमें, बस। तो ये होता है। इसमें गिफ्ट देने वाला किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं कर, गिफ्ट डीड में कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। सेल डीड में जो जमीन खरीदता है वो पैसा देता है, बेचने वाले को पैसा देता है, लेकिन गिफ्ट डीड में पैसा नहीं, वो तो अपना रिलेशन वाले को देता है या कोई किसी को देता है, गिफ्ट में दान में दे दिया तो वो गिफ्ट डीड हो गया। समझ पा रहे हो? दूसरे को भी दे सकता है तो वो गिफ्ट में दान में देना होता है। तो ये समझिए। तीसरा जो दान में देने में क्या पैसा लगेगा, उसमें क्या टैक्स लगेगा। तीसरा दस्तावेज है रिलीज डीड। आखिर रिलीज डीड क्या है? आप लोग देखिए, थोड़ा सा पानी पी ले, मुंह सूख रहा है मेरा। देखिए रिलीज डीड की क्या होता है? रिलीज डीड बहुत सारे लोगों के मन में होगा। देखिए रिलीज डीड यह होता है कि मान लीजिए किसी भी संपत्ति के आप 4-5 भाई बहन हो, मान लेते 4-5 कोई भी है भाई बहन है, उस संपत्ति के मालिक हैं, 4-5 मालिक हैं। तो रिलीज डीड का मतलब होता है इसमें कोई भी व्यक्ति अपने हक का त्याग कर देता है, मतलब रिलीज कर देता है ना, कहता है रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, जब किसी को आता है तो वह किसी दूसरे के नाम अपने हक को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे बहन भाई को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको रिलीज डीड बोला जाता है। मतलब कि मान लीजिए 5
भाई बहन है, जिसमें से 3 बहन है 2 भाई है, तो 3 बहन है, 3 बहन हिस्सा नहीं ले रहा है। तो 3 बहन हिस्सा नहीं ले रहा, वो क्या करता है, मतलब कि मौखिक पर भी होता है, लेकिन बाद में अगर बहन का मर्जी हो गया तो वो हिस्सा ले सकता है। लेकिन भाई चाहता है कि नहीं भाई हमको लिखित में चाहिए, तो लिखित में जो है वो त्याग पत्र लिखता है बहन कि मैं अपने भाई के, मतलब मैं अपने हिस्से का यहाँ पर कोई मतलब दावा नहीं करूँगा, यह हिस्सा हमारे भाई को दिया जाए, उसे रिलीज डीड बोला जाता है। समझ पा रहे, त्याग पत्र जिसको बोला जाता है कि इस ज़मीन का त्याग पत्र हो गया, बहन हिस्सा नहीं, तीनों बहन लिख के दे दिया कि हमको इस ज़मीन से कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं है, यह ज़मीन हमारे भाई के नाम मेरा हिस्सा मेरे भाई के ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसे रिलीज डीड बोला जाता है। स्टाम्प पर लिख के आप वहाँ पर नोटरी से या तो आप वहाँ पर रजिस्ट्री कचहरी में जो भी है आप एसडीओ से जिससे भी करवाओगे रिलीज डीड, उसमें ज़्यादा कोई प्रक्रिया नहीं होता है, नॉर्मल स्टाम्प पर लिख के उसके बाद नोटरी से भी कराओगे तो हो जाएगा। समझ पा रहे, तो वो रिलीज डीड होता है। वो पर कोई भी एडवोकेट रखोगे छोटा मोटा, रिलीज डीड बहन से करवा लोगे, हो जाएगा, जिसको आप लोग NOC बोलते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो रिलीज डीड वही है। समझ पा रहे हो, आप समझ में आ गया। NOC मतलब कि बहन से लेना कि इस ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं, कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो बहन से लिखवा लिया, उसे रिलीज डीड बोला जाता है। जैसे अभी बिहार में भी ज़मीन सर्वे हो रहा है, लोग बोल रहा है बहन को हिस्सा नहीं देंगे, तो उससे रिलीज डीड दे सकते हो, अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है। समझ पा रहे हो, तो बहन को अगर आपको हिस्सा नहीं देना, बाद में कोई दावा नहीं करना, नहीं भी कराओगे तो भी बहन को हिस्सा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कहीं बहन का नियत बदल गया या हो गया और ज़मीन बाद में, तो आप पर आके केस कर सकता है। रिलीज लिखवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो केस उसने करेगा, तो पहले से लिखा सबूत है आपके पास। समझ पा रहे हो, ये चीज़ होता है रिलीज। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लेता, बहन हिस्सा नहीं दावा करता, कोई बात नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन अगर डाल दिया बाद में तो दिक्कत हो सकता है, तो वो रिलीज। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, अब बहन का शादी हो जाए चल जाता है, उसको अपना नेहर से नहीं लेना देना होता है। कोई होता है उस तरह जो कि डिमांड कर देता है। समझ पा रहे हो, अगर नहीं हमको भी हिस्सा चाहिए अपने पिता की संपत्ति पर, बहन भी अपना भाई के हमें चाहिए, तो अलग मैटर होता है। समझ पा रहे हो, तो चलिए आगे देखते हैं। रिलीज डीड समझ में आ गया होगा। आगे अगला दस्तावेज क्या है वो समझिए। अगला है पार्टीशन डीड, जो कि आप लोग के मन में सवाल होगा, पार्टीशन डीड क्या है। पार्टीशन डीड जो है वो रजिस्टर करवाई जाती है। ये रिलीज डीड को भी रजिस्टर करवा सकते हो, आप पार्टीशन डीड को भी रजिस्टर करवा सकते हो। और पार्टीशन डीड करवाने का जो है यह मतलब होता है कि दोनों भाइयों की जो समान प्रॉपर्टी, मतलब 2 भाई है और समान प्रॉपर्टी बांट रहे हो, तो वो पार्टीशन। पार्ट मतलब क्या होता है, बांटना, तो पार्टीशन होता है। उसके हिस्से को करके पार्टीशन डीड अलग अलग से नहीं बनवाई और मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया, तो फ्यूचर में कोई भी भाई जो है मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया तो क्या होगा, कोई भी भाई उसकी बाल बच्चा जो है क्लेम कर सकता है, और इसलिए पार्टीशन डीड अलग अलग बनवाएं। क्या होता है कि कोई हिस्सा बांट लिया मौखिक में, अरे तुम ये खेत ले लो, हाँ तुम ये खेत ले लो, तुम ये खेत ले लो, पिता अपने भाई, आपके पिता ने अपने भाइयों में बंटवारा कर लिया, लेकिन कल के समय में आपके पिता के बेटे आप हो गए, आपके चाचा के बेटे, आपके बड़का पापा के बेटे, और भी अब मतलब हो गया, अगर वो सब क्लेम कर दिया, वो सब कर दिया नहीं हम नहीं मानेंगे, ये सब मौखिक बंटवारा हुआ, सही से नहीं बंटवारा हुआ, चुना चुनी कर लिया, तो भाई ये पार्टीशन डीड नहीं बना तो क्लेम हो सकता है। मतलब कि ये बंटवारा रद्द हो जाएगा, ये बंटवारा माना नहीं जाएगा। मौखिक बंटवारा नहीं माना जाएगा, क्लेम कर लेगा तो वही पार्टीशन डीड होता है। अगर पार्टीशन डीड बना लोगे, एक बार बन गया तो फिर बच्चा जो नीचे होगा तो वो फिर दोबारा बंटवारा नहीं कर सकता, नहीं तो आपको दोबारा बंटवारा करना पड़ेगा ज़मीन का, घर का। समझ पा रहे हो, तो वो होता है पार्टीशन डीड। समझ में आ गया, मतलब कि आपके पापा जी ने बंटवारा करवाया ज़मीन का, आपके दादा पापा जी या आपके चाचा जी में बंटवारा हुआ ज़मीन का, ठीक है। अब मौखिक बंटवारा कर लिया, अरे तुम यहाँ वाला ले लो, हम यहाँ वाला ले लेते हैं, छोटका को यहाँ दे देंगे और मंझला को यहाँ दे देंगे, गंझला को यहाँ दे देंगे, इस तरह से बंटवारा हुआ और ले लिया, बंटवारा हो गया। अब कल के समय में वो बच्चा सबका बड़ा बड़ा हो गया और उसमें क्या मौखिक बंटवारा कर लिया, लिखा पढ़ी कुछ नहीं किया, तो वो बच्चा जो बड़ा हुआ, कोई भी किसी का भी बेटा जाके वहाँ पर क्लेम कर देगा। कहाँ पर, थाने में जाके कोर्ट में कर देगा क्लेम, थाने में कोर्ट में, कि नहीं भाई ये बंटवारा सही से नहीं हुआ है, मौखिक बंटवारा हुआ है, तो फिर आपको फिर से बांटना पड़ेगा। ये कोर्ट का रूल है, नियम है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अभी पार्टीशन डीड हमने बता दिया है, चुना चुनी वाला खेल नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो, चुना चुनी करोगे, रोड के किनारे तुम बनाओगे, तुम जमीन लोगे, तो कोर्ट में जाके पार्टीशन शूट कर देगा, यही पार्टीशन शूट होगा, पार्टीशन टाइटल होगा, ये पार्टीशन डीड होगा। उसका बाल बच्चा, भाई मान लो मान लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका बच्चा तो नहीं मानेगा। भाइये को वो नहीं मानने हुआ, वो भी कर दिया बाद में, 5 साल के बाद 10 साल के बाद, नहीं वो ले लिया बढ़िया वाला चुन के हमको करना है,
तो अगर आपको इस तरह की मुसीबत में नहीं फंसना तो आपको पार्टीशन डीड बनाना पड़ेगा। इसी तरह से पार्टीशन डीड इसे बोला जाता है। समझ में आ गया? इसे आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। क्लियर? अब आगे समझो, एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं। देखिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ जो आपको समझ में वीडियो में नहीं आया हो। क्या? अब कमेंट करके बताना भाई कितना जरूरी चीज़ है। ये घर गाँव में ये सब जो होते हैं, चुन लिया बड़का भाई, छोटका भाई को बढ़िया हिस्सा नहीं दिया, अपना मनमानी से जहाँ तहाँ घर बना लिया, अपना मनमानी से ज़मीन तमीन चुन लिया, तो ये पार्टीशन का कोर्ट में जाके केस कर दो। उसको बांटना पड़ेगा, चुना चुनी नहीं चलेगा। या आपके गोतिया में, आपका भाई में, या कोई में भी। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आज जो अंतिम दस्तावेज है वो क्या है? आप देखिए लास्ट दस्तावेज बता रहे हैं। 4 दस्तावेज तो हमने बता दिया है। लास्ट है वसीयतनामा, जिसको कि इंग्लिश में कहते हो आप लोग विल डीड या विल बोलते हो। वसीयतनामा समझिए क्या है। वसीयतनामा के जरिए संपत्ति का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। समझ पा रहे हो? किया जाता है। उसके वसीयतनामा या विल डीड कहलाती है। उसको इंग्लिश में विल डीड कहते हैं। विल डीड यानी किसी व्यक्ति ने आपको कोई प्रॉपर्टी वसीयत की है और उसको रजिस्टर करवाने के बाद उसका आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। ठीक है? और उसे आप वसीयतनामा कहते हैं। समझ पा रहे हो? वसीयत कर दिया, आपके पिता ने कर दिया, आपके दादा ने कर दिया, आपके नाना ने कर दिया, आपको फूफा ने कर दिया, तो वो वसीयतनामा होता है। वसीयत कर दिया, और इंग्लिश में उसको ही विल कहते हैं या विल डीड बोलते हैं। समझ पा रहे हो? वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो कि सादे कागज पर भी किया जा सकता है, वाइट पेपर पर भी लिखा जा सकता है, और वो भी मान्य होता है। समझ पा रहे हो? वो भी मान्य होता है। लेकिन किसी भी लिखित डीड को रजिस्टर करवा लें, कोई भी लिखित डीड है अगर उसको रजिस्टर करवा लें तो उसका वजन बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, उसका मतलब कि उसका जो है ज़्यादा वैल्यू हो जाता है अगर आपने रजिस्टर करवा लिया वसीयतनामा को तो। और आपको मालिकाना हक को साबित करने में कठिनाई नहीं हो सकता है। वसीयतनामा को अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो मालिकाना हक जैसे आपके नाम से ही आप जाके रजिस्टर करवा लो, उसका मालिकाना हक साबित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उस प्रॉपर्टी को साबित करने में आपको कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। समझ सकते हो कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है यहाँ। और समझिए इन सभी दस्तावेज में रजिस्टर करवाने के बाद दाखिल खारिज कराना आवश्यक होता है। समझ लीजिए जितना भी दस्तावेज हम बताएं सबका आपको दाखिल खारिज कराना, वसीयतनामा का कराना है, आपको विल डीड जिसको आप लोग कहते हो, आपको फिर इसका वसीयत कर लिए तो उसका करा लोगे, और फिर सेल डीड का आपको कराना है, गिफ्ट डीड का आपको कराना है। जितना भी चीज़ हम बताएं सबको आपको रजिस्टर करवा लेना है। रजिस्टर करवाने के बाद सबको आपको दाखिल खारिज भी करवा लेना है। समझ पा रहे हो? मोटेशन कराने के बाद फिर उसका ज़मीन का जमाबंदी आपका कायम रहेगा, और उसके बाद उसका आप रसीद कटवा सकोगे। समझ पा रहे हो? फिर आपको उसका मालिकाना हक, एक तरह से हक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उस ज़मीन पर कोई दूसरा फिर धावा नहीं बोल पाएगा। समझ पा रहे हो? तो रजिस्टर करवाओगे तो तब फायदा होगा, आप उसका दाखिल खारिज करवाओगे तब ज़्यादा फायदा होगा, फिर रसीद कटवाओगे तो उससे भी ज़्यादा, मतलब कि पूरी तरह से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। सिर्फ ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लेने से आपका ज़मीन का पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। समझ पा रहे हो? ये क्लियर आ गया जानकारी। एक एक स्टेप आप लोग को हम यहाँ वीडियो में बताते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत है। चलिए आज का कुछ कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं ताकि आप लोग को हम समझा सकें, बता सकें। कमेंट बॉक्स भी जरूरी होता है। आप लोग को बहुत दिनों से हम कमेंट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वीडियो में जानकारी देते हैं ना आप लोग को। देखिए वीडियो आप ही लोग के लिए हमने बनाते हैं। समझ पा रहे हो? आप लोग थोड़ा साथ दो, जल्द से जल्द 1 मिलियन हम चाहते हैं, जल्द से जल्द। समझ पा रहे हो? ताकि हमें भी अच्छा लगे। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलता है, इसलिए जल्द से जल्द 1 मिलियन लोगों का मुंह बंद करना है। हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, आप लोग के बारे में भी बोलता रहता है कि अरे क्या देख रहा है। इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द 1 मिलियन पूरा करो भाई यार। इंस्टा पर फॉलोवर को पूरा करो 1 लाख, जल्द से जल्द तुरंत पूरा करो ताकि लोगों को जो है मुंह बंद कर दे। लोग सवाल तरह तरह का करता है, हमारे बारे में गलत गलत बात बोलता है। समझ पा रहे हो? तो हम चाहते हैं लोगों को दान दक्षिणा करें तब लोग के नज़र में मेरा भी इमेज बने। आप लोग बनाएंगे तब तो। हम जल्द से जल्द 1 मिलियन को पूरा करो भाई। लाइक शेयर व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक स्टेटस में लगाओ। दान दक्षिणा करना चाहते हैं हमको बहुत शुरू से शौक था, लेकिन अपना पिंजरा अपना जेब में टेका रहेगा तब न दान करेंगे हम। आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करो, सारे लोग मेंबरशिप ज्वाइन करो। जितना सबसे सिल्वर का ज्वाइन कर लो, सब लोग जितना, सबसे रिक्वेस्ट है मेंबरशिप ज्वाइन करो। मैं दान करना चाहता हूँ, और सुपर चैट में जो भी देना है दान दोगे, वो हम नहीं रखेंगे, वो दान करेंगे आप लोग के सामने। बता दिया हमने। आप लोग सारे लोग सुपर चैट को करो या मेंबरशिप ज्वाइन करो। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, मैं दान दक्षिणा करना चाहता हूँ। 1 मिलियन पूरेगा, दान दक्षिणा शुरू। तो अभी से आप लोग शुरू कर दो, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। सारे लोग मेंबरशिप पर क्लिक करो, ज्वाइन बटन है ना, और वहाँ पर ज्वाइन करो। जो पैक आप संभव हो वो पैक आप ले सकते हो। हमने मत हर तरह का पैक दिया, 100 रुपया 150 रुपया जो पैक है भाई,
ले लो वो पैक, और वो पैक कंटिन्यू रखना है, क्योंकि दान दक्षिणा होगा, आपका पैसा दान में जाएगा। आप खुद दिखाएंगे वीडियो में, ऐसा नहीं कि हम पैसा रखेंगे। लेकिन मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तब तो। अब तक 2 मेंबर मात्र ज्वाइन किया है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, सारे लोग ज्वाइन करो। इतना वैल्यू जानकारी दे, समझिए कि आपका पैसा दान में जाएगा। अगर 100 रुपया आप लोग दोगे तो कितना दान होगा, कितना लोगों का मदद होगा। मदद करना चाहते हैं हम, तो करोगे तब तो भाई, ऐसे ही होगा। कहाँ से करेंगे बताओ, कुछ रहेगा इनकम तब है ना। अभी 2 आदमी मात्र ज्वाइन किया है। आप लोग भी सारे जल्द से जल्द 100 आदमी यहाँ पर ज्वाइन करो, जल्द से जल्द। अरे इंस्टा को भी करो, ऐसा नहीं। देखो यहाँ भलाई के लिए चैनल खोले हैं, पूरा दुनिया को हम मदद करेंगे। पहले बिहार को करेंगे, बिहार के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया को मदद करेंगे आप, क्योंकि हम पहले बिहार, तो बिहार से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक झारखंड हो गया, यूपी हो गया, हर जगह के लोगों को मदद करना है। लेकिन पहले आप जो है बिहार से शुरुआत होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स हम आप लोग का ले लेते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या है सो देखिए। अरे किसी को मदद करना कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है किसी को मदद करना? देखो ऐड चल गया, देखो प्रचार में क्या लिखा है। ये ओंकार मानी जी ने लिखा हुआ है भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो समझो। इन्होंने लिखा है कि मेरा पिताजी के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, कब्जा भी मेरा चल रहा है, लेकिन केवला खो गया है, ठीक है। और जब गया रिकॉर्ड रूम में जाता हूँ तो बार तल कर भगा दिया जाता है। कहता है कि अभी स्टाफ नहीं है जो खोजेगा। अब बताइए कि मैं क्या करूं? केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी जनता है। ऐसी स्थिति में कैसे होगा, प्लीज़ बताइए ज़रूर। मैं गया जिले का बेलागंज अंचल का रहने वाला हूं जी। ओंकार मणि जी, आप लोग के लिए मैं बहुत ही समाधान लेकर आया हूं और आपको मैं जानकारी भी देने वाला हूं। जैसे आप वहाँ पर केवला निकालने के लिए जा रहे हो और वो आपको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। आप सबसे पहले ये काम करो, देखो ऑनलाइन भी अब कोई भी साइबर कैफ़े जो तेज़ तरार है, वहाँ पर जाके साइबर कैफ़े से निकालने का थोड़ा पैसा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑनलाइन निकल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत सारा केवला निकल रहा है। आपका कौन सा ईस्वी का आप तो कमेंट बॉक्स में बताए नहीं, तो मैं हम कन्फर्म कर देते हैं आपको। देखिए अगर आपका बहुत पुराना केवला है तो ऑनलाइन में नहीं निकलेगा। यह हाल फिलहाल का है, 1995-90 के लगभग है, तो आपका निकल जाएगा ऑनलाइन से। वहाँ तक अभी लोड किया और अभी काम चल रहा है, ऐसा बात है कि नहीं चल रहा है, लोड हो रहा है, सरकार काम कर रहा है। लेकिन अगर केवला नहीं निकल पा रहा ऑनलाइन से, तो आप ये काम करें, आप क्या करें, आपके अगल बगल कोई तेज़ तरार आदमी, जैसे कि जो मतलब कि कोई पढ़ा लिखा हो, जो इंग्लिश का लपटुआ पढ़ ले, सीधा सीधी हम बता रहे हैं, इंग्लिश का लपटुआ पढ़ ले, उसको ले जाके रजिस्ट्री कचहरी में आप जाइए। और जो ईस्वी का आपका केवला है, वो ईस्वी का अगर मान लीजिए आपको अंदाज़ा आ रहा है कि नहीं भाई मेरा केवला 1970 का है, 1975 का है, तो आप पूरी 5 साल का निकालें, क्योंकि आपको पूरी अंदाज़ा अगर कन्फर्म है कि यही ईस्वी का है, तो वही ईस्वी का आप केवला निकलवाएं। वही ईस्वी का वहाँ पर रजिस्टर निकालेगा, रजिस्टर का कुछ चार्ज लगेगा, सरकार की तरफ से कुछ चार्ज लगता है। और उस रजिस्टर में आपको नाम खोजना होता है, जिसके नाम से वो ज़मीन होता है। जैसे आपका दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, वो फिर उसके पिता का नाम से मैच कर लेना है, और आपका गांव का नाम मैच कर लेना है, आपका अंचल प्रखंड जो भी है उसमें मैच कर लेना है। खाता खसरा क्या क्या रहता है, सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। तो वो जाके आप मैच कर लोगे, मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई तेज तरार आदमी ले जाके करो। अगर आप खुद तेज तरार हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रजिस्टर निकालवाओ। और देखो, और देखो एक चीज़ और समझो, जब भी केवला निकालो तो ये मत समझना कि केवला सिर्फ बेचने वाले के नाम, खरीदने वाले का भी होता है। जो खरीद रहा है उसके नाम से भी रजिस्टर होता है, बेचने वाले के नाम से भी रजिस्टर होता है। समझ पा रहे? एक रजिस्टर से नहीं मिला, दूसरा रजिस्टर निकलवाओ, हो सकता है दूसरा रजिस्टर में निकल जाए। जैसे को अक्षर से, मान लो कि रो अक्षर से राम नाम है, तो राम से हुआ, राम मान लो खरीदने वाला है, तो राम वाला 1980 में नहीं मिला, मान लो 1980 में नहीं मिला, तो खरीदने वाला ये बेचने वाला का नाम मान लो कि दशरथ था, डी से था, तो बेचने वाला भी निकालो और उसमें भी खोजो। समझ पा रहे हो? उसमें भी नहीं मिला तो गांव के नाम से भी होता है रजिस्टर। जैसे आपका गांव का नाम मान लो पटना है, मान लेते गया है, आप गया से हो ना, मान लो गांव का नाम आपका क्या बताएं, गया है, मान लेते तो गौ से हो गया गया, तो गया हो गया, तो गया के नाम से भी रजिस्टर होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ घूम के हम निराश होकर लौट के आ जाएं, वहाँ बताएगा नहीं वो सब। समझ पा रहे हो? कि अगर परेशान करे ऐसे ही तो भगा देता है। यही तो बिहार में हो रहा है। नीतीश बाबू आप क्या कर रहे हो? जितना भी आपका रजिस्ट्री है का जो रजिस्टर है उसे ऑनलाइन काहे नहीं कर देते हो बाबू? नीतीशवा आप ही से बोल रहे हैं हम, माननीय मुख्यमंत्री। ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा करके जो रखे हुए हो, क्या करके रखे हुए? लोग को कितना कितना लगाना पड़ रहा है चक्कर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 6 बार हम कुर्सी पर बैठ गए तो अपना मनमानी करें हम। नहीं चलेगा ये सब।
कोर्ट में लताड़ देंगे तुमको, हम बता दे रहे हैं। समझ पा रहे? पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं हम। ज़्यादा कंप्लेन मिला तो आपको कोर्ट में लताड़ेंगे, आपको यहाँ का कोर्ट में आना पड़ेगा, हम अपना कोर्ट में बुलाएंगे। समझ पा रहे हो? गलत करोगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, और जनता कुर्सी से उठा के फेंक देगी आपको। समझ लीजिए अब की बार चुनाव होगा तो। इसलिए याद रखिए, जनता के लोगों को, बिहार के लोगों को अगर कोई दिक्कत हुआ भाई तो हम उसका जो है ना पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हैं, उसको लताड़ देंगे हम। किसी को दिक्कत, कोई भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे कोई रहे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हमें। पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हैं भाई। ये पत्ता जो है ना हिलने वाला नहीं है, कोई तूफान हवा चल जाए तो। या ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे यूट्यूब पर आए हैं, पत्ता स्ट्रॉन्ग कर लिए, ये नहीं कि डरने वाला है। गलत करोगे किसी को नहीं छोड़ेंगे हम गलत करेंगे तो हम खुद घुस जाएंगे जाके। हम ये भी करें, हम गलत करेंगे हमें भी सजा दो। इसी तरह कोई भी गलत करे किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारा भाई रहे, चाहे हम रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई नहीं बचने वाला है। पत्ता स्ट्रॉन्ग लेके चले हुए, पत्ता हिलने नहीं देंगे हम। समझ रहे हो ना? और जो गलती करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसके गिरबान को पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे। मतलब समझ, कानूनी तरीके से उसको डलवा देंगे। इसलिए बता दिए, रजिस्ट्री कचहरी भाई गया का कौन है, रजिस्ट्री कचहरी, उसको सुधार करवाओ। यहाँ से बोल रहे हैं गया जिला का जो भी डीएम है, अगर वीडियो देख रहे हो, या राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, ये क्या चौपट करके रखे हुए हो? रजिस्ट्री कचहरी में लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? ये जो एक सेल डीड निकालने के लिए जा रहा है उसको निकाल के नहीं दे रहा है। ये दुर्दशा करके रखे हुए हो। या हर जिला का देखने को मिल रहा है, लखीसराय जिला का हमको मिला, मुंगेर जिला का मिला, हर जगह का ये चौपट करके रखा हुआ, शेखपुरा, जमुई, हर जगह का ये हाल है भाई। समझ पा रहे हो? जाके देखते हैं, हम खुद देख रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हर जगह दिया चौपट करके रखा हुआ है। मुंगेर में तो दलाल घूमता है एक एक करके, ये निकलवा देंगे, वो निकलवा देंगे, पेपर के लिए, सेल डीड के लिए, लोगों को परेशानी उठा। इसका एक वीडियो हम बहुत दिन से सोच रहे हैं, हमको फुर्सत ही नहीं मिल पाता है जो कि लाएँ, नहीं तो हम इस तरह का वीडियो बना के लाएंगे। बोल दिए गया का जो भी है सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं, लास्ट बार बता रहा हूं मैं। रजिस्ट्री कचहरी कोई भी लोग अगर लौटा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बक्से में फोटो लगा के चलाएंगे गया रजिस्ट्री कचहरी का। समझ लो, लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका भी सेल डीड है निकाल के दो। अरे स्टाफ बहाली करो ना यार, ऐसा क्यों करके रखे हुए हो? स्टाफ को बहाली करो। चौपट करके रखे हुए हो, एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया एकदम। समझ पा रहे हो? देखो भाई, आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं, वीडियो जो बना रहे हैं आप लोग, ये चैनल आप लोग के लिए है। समझ पा रहे हो? ये हम अपने लिए नहीं बनाए हुए। आप लोग का मदद करना, आप लोग का आवाज़ उठाना। कोई भी मीडिया चैनल देखते हो आवाज़ उठाता है कि रजिस्ट्री कचहरी में ये हो रहा है, वो हो रहा है? कोई नहीं उठाता, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं। अंचल में ये हो रहा, उठाता है? कोई नहीं उठाता है। धड़ेआम दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है। कोई केवाला निकालने के लिए गया रजिस्ट्री कचहरी, उसको भगा देता है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, फुर्सत नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। अरे काहे भाई? अब कोई खतियान निकाले, खतियान तो मिलता ही नहीं है लोगों का। जमीन सर्वे तो कैसे होगा? नीतीश बाबूजी, आप ही से पूछ रहे हैं हम, दीजिए जवाब। है कोई सवाल का जवाब आपके पास? और दिलीप जायसवाल जी, आप भी वीडियो देख रहे, ध्यान दीजिए। बिहार का नंबर 1 चैनल आपसे बात कर रहा है, जमीन सर्वे का नंबर 1 चैनल पूछना चाह रहा है क्यों अभी क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में। देखो इसको, इसका जो है, इसका जमीन इसके नाम से है, और इसका जो है केवल्ला है जमीन, और क्या इसका जमीन इसके कब्जे में है, लेकिन इसका केवल्ला निकल नहीं रहा है, खो गया है केवल्ला। क्यों आपका रजिस्ट्री कचहरी ऐसा कर रहा है? वहाँ स्टाफ का कमी हो गया, स्टाफ तो 2 को और बहाल कर दो, 4 को, 5 को काउंटर और खोलो भाई। क्यों हो रहा है ये धंधा? और लोगों का खोज के पेपर क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं खोज पर बहुत सारे गरीब लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, वो कैसे निकालेगा अपना केवल्ला? कहाँ से लोग लाएगा? कितना समस्या है लोगों का। नंबर 1 चैनल आपसे मांग करा नहीं, जिसका वीडियो हम चैनल पर लाएंगे, रजिस्ट्री कचहरी का कारतूत को दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। रजिस्ट्री कचहरी में यह हो रहा है ड्रामा, हम देख रहे, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं ये। समझ पा रहे हो? कोई चैनल उठावे नहीं उठावे, ये चैनल उठाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोग देखिएगा, केवला निकाले जाइएगा, नहीं निकलेगा। खतियान निकाले जाइएगा, नहीं निकलेगा। एक वीडियो हम ला रहे हैं, आप लोग सारे लोग उस वीडियो को पूरा वायरल कीजिएगा, इसी पर रहेगा केवला खतियान जो नहीं मिल रहा है, इसी पर बनाएगा घुसखोरी लेके, तो पूरा कर। और सारे लोग वीडियो को लाइक करना, इतना लाइक करना कि दिलीप जायसवाल के कान में जूस घुस जाए। और साथ ही साथ नीतीश बाबू को भी, जब दिलीप जायसवाल के कान में घुसेगा तो उसी का चमचा है वो, उसका कान में भी घुस जाएगा कि क्या हो रहा है, रजिस्ट्री कचहरी में सुधार होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो ना भाई कि हम बनाओ, देख तो हम बनाते हैं। आप लोग सुझाव दो कमेंट बॉक्स में, समझ रहे हो ना? तब तो जाके इसका पत्ता को हम स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते। बोलते बोलते मुंह इतना सूख गया, कोर्ट में बोलते बहस करते हैं, मुंह सूख जाता है। और ऊपर मान लोगों का मदद करते हैं, ऊपर यहाँ वीडियो आके बनाते हैं, कितना होगा?
मुंह से देखता झाग आना चालू हो जाता है, जो स्थिति है। अरे हमारा बोलने का जो है ना, 3 वीडियो बनाते हैं, इधर से हालत ख़राब है, समझ पा रहे हो। तो चलो इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थोड़ा सा लाइक कर दो दबा के, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, दबा के लाइक करो। और मेरा एक नया चैनल है, उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा को भी ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है। इसी कुछ कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखो, इंस्टा पर सवाल लिखो, पूछो, कुछ पूछना है तो उसका कमेंट को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। वाणी को विराम देता हूँ, जल्द से जल्द अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद।